हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स कक्षा 12वीं का। पिछले वीडियो में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए थे, कुछ बाकी रह गया था। तो आज हम पढ़ेंगे पंक्ति अवयव, जिसे इंग्लिश में रो मैट्रिक्स कहा जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो इसका एक परिभाषा है कि जिस अवयव में, जिस मैट्रिक्स में सिर्फ एक ही रो हो, एक ही पंक्ति हो, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8। इसमें हम देख रहे हैं कि एक ही पंक्ति है और इसमें कॉलम की संख्या 1, 2, 3, 4 है। तो इसे हम कह सकते हैं रो मैट्रिक्स। इसका अवयव की कोटि 1 गुने 4 हो सकता है। तो इसका हम परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो की संख्या 1 हो, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें हमेशा एक ही रो होता है और कॉलम कुछ भी ले सकते हैं। तो 1 रो हो गया, 3 कॉलम, 1 रो 4 कॉलम, 1 रो 5 कॉलम etc। अगला है स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि जिस अवयव में सिर्फ एक ही कॉलम हो, उसे स्तंभ अवयव कहते हैं या कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इस प्रकार हम लिख सकते हैं स्तंभ की संख्या 1 होनी चाहिए और स्तंभ की संख्या 1 होनी चाहिए, रो की संख्या 1 से अधिक होती है। जैसे लिख सकते हैं 6, 8, 10, 12। तो इसमें हम देख रहे हैं कि 1 रो, 2 रो, 3 रो, 4 रो और इसमें कॉलम की संख्या सिर्फ 1 है। तो इसका अवयव की कोटि 4 गुने 1 लिख सकते हैं। तो इसका परिभाषा इस प्रकार बोलेंगे कि वैसा अवयव जिसमें केवल एक ही कॉलम हो, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें कॉलम हमेशा 1 होनी चाहिए। तो 2 गुने 1, 4 गुने 1, 6 गुने 1 etc। अगला है शून्य अवयव, जिसे इंग्लिश में जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। तो जीरो मैट्रिक्स को इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जिस मैट्रिक्स में प्रत्येक अवयव शून्य हो या 0 हो, उसे शून्य अवयव कहते हैं। जैसे हम परिभाषा लिख सकते हैं कि वैसे अवयव जिसमें प्रत्येक अवयव शून्य हो, उसे शून्य अवयव कहते हैं। इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो इसमें सिर्फ इसका प्रत्येक अवयव 0 होना चाहिए। 0, 0, 0, 0। इसका अवयव की कोटि हो जाएगा 2 गुने 2। इसका अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसका अवयव की कोटि हो जाएगा 2 रो है और 3 कॉलम है, तो 2 गुने 3 हो जाएगा।